स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 7th क्लास में आज ML ढाका की ओर से आपको SST में लेसन नंबर 3 में बदलती पृथ्वी की इसका स्वरूप में बताया जाएगा कि पृथ्वी का किस प्रकार स्वरूप बदलता रहता है। हमारा स्थलमंडल अनेक प्लेटों से मिलकर बना है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट का अर्थ होता है भूपट्टिका व विस्तृत छोटा कठोर एवं दृढ़ भूखंड का बना होता है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। यह प्लेट महाद्वीप और महासागरों से तरफ फैली होती हैं। प्लेटें हमेशा गति करती रहती हैं, चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग गतिशील होती हैं। इनकी गतिशीलता का मुख्य कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय आकार में घूमता रहता है, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी भूपृष्ठ जैसे मेंटल पर तैरता रहता है। प्लेटों की इसी गति के कारण पृथ्वी सतह पर अनेक प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी गतियों को दो भागों में बांटा गया है। एक अंतर्जनित बल है और एक बहिर्जनित बल है, जिसको इंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज के नाम से जाना जाता है। इंडोजेनिक फोर्सेज या आंतरिक जो बल है उसमें आकस्मिक बल और भूपटल विरूपण दो प्रकार होते हैं। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आते हैं और भूपटल विरूपण में पर्वत निर्माणकारी घटनाएं आती हैं। इसी प्रकार से बहिर्जात बल में यहाँ पर अपर्दन एवं निक्षेपण और अपक्षय दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इनमें अपर्दन में नदी बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनदी इत्यादि यहाँ पर बहते हुए इस जल के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से हम इनको अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों में शामिल करते हैं। अंतर्जनित बलों में सबसे पहले यहाँ पर जो बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। अंतर्जनित बल सभी आकस्मिक होते हैं, जो सडनली होते हैं, कभी कभी धीमी गति से या स्लो रूप में होते रहते हैं। भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण से पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इन इंडोजेनिक बलों में हम आज लेते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूपटल पर मुख्य एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले पदार्थ बाहर अचानक निकलते रहते हैं। ज्वालामुखी का अभिप्राय यह भी है कि ये पृथ्वी के आकस्मिक भाग के तरल पदार्थों, गैस, जल, वाष्प इत्यादि को पदार्थों पर लाने का कार्य करती है। ये इस प्रकार की क्रिया जो तल के अंदर से बाहर लाने का कार्य गैसों, वाष्प और तरल पदार्थों को करती रहती है।